हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विन में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर टेंस के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखे हों वो जरूर पिछला क्लास देखें, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस खत्म कर दिया है। आज का हमारा क्लास फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस के चार प्रकार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहला प्रकार जो है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कब करेंगे? तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज तब होता है जब कोई काम सिंपली पास्ट में होने वाला हो। केवल आप इतना कहना चाहते हैं कि यह पास्ट में, सॉरी, जब कोई काम आप फ्यूचर में करने वाले हो, केवल यही बताना हो। केवल आप यह बताना चाहते हैं कि मैं यह काम फ्यूचर में करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। सिंपली आप यह बताना चाहते हैं कि कोई काम फ्यूचर में होगा, यह बताना चाहते हैं। तो उसके लिए किस टेंस का यूज कीजिएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपली इतना मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कहां किया जाता है? एक लाइन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। जब केवल आपको यह बताना हो कि कोई काम फ्यूचर में होगा, मात्र इतना बात बताना हो कि यह काम फ्यूचर में होगा, आपको केवल इतना बात बताना हो, तब वहां आप किस टेंस का यूज कीजिएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज। क्लियर? एकदम सिंपल। क्या करना है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। एक लाइन में कोई पूछे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो किस काम को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है? जो फ्यूचर में होगा उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए किस टेंस का यूज किया जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? बस इतना बात ध्यान रखना कि यदि कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, होगा, उसको बताने के लिए किस टेंस का यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे मैं उसको बताना हो कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यह बात बताना कि मुझे कल दिल्ली जाना है, चाहे मैं अगले मंथ दिल्ली जाऊंगा, चाहे मैं अगले मंथ अपने गांव जाऊंगा, या मैं 15 मई को अपने गांव जाऊंगा। इस प्रकार आपको कोई फ्यूचर में बताना हो कि मैं फ्यूचर में यह करने वाला हूं, मैं फ्यूचर में यह करूंगा, यह बात बताना हो, तो आप किस टेंस का यूज करिएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रूल तो सभी टेंस का बता दिए ना, रूल के लिए आप पर भी बताइए, पहला ही क्लास हम पूरे रूल को एक ही जगह बता दिए हैं। तो कृपया किसी बच्चे को अगर कोई रूल या में दिक्कत हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वह पहला क्लास को जरूर जाकर देख ले। वहां पे सारे टेंस का जो पूरे 12 टेंस के प्रकार का रूल हमने क्लियर बताया हुआ है। यहां पर भी एक बार का बता दें कि सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा उसको लिखना है। क्लियर? तो जब भी आपको सिंपली यह बताना हो कि मैं फ्यूचर में यह काम करूंगा, चाहे फ्यूचर में यह काम होगा, उसको बताने के लिए किस टेंस का यूज कीजिएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसे बताना हो कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो क्या लिखेगा? आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अच्छा, किसी बच्चों को अगर विल सेल की यूज में कंफ्यूजन हो, तो जब मैं मॉडल वर्ब पढ़ा रहा था, आप मॉडल वर्ब में मारिएगा विल सेल, मेरा वीडियो मिल जाएगा, वहां आप एकदम विल सेल से जुड़े हुए सारे बात को क्लियर हो जाएगा। तो कृपया यहाँ पे उसी बात को फिर रिवीजन करके क्लास को बड़ा नहीं करने की कोशिश किया जाए। विल सेल वाला आप वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि कहाँ विल कहाँ सेल का यूज किया जाता है। वहाँ पूरा एकदम विल सेल का पूरा क्लियर समझाया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ सिंपली यही समझिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 लिखा जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है? जब भी आपको सिंपली यह बताना हो कि मैं फ्यूचर में यह काम करूंगा, तब उसको बताने के लिए किस टेंस का यूज कीजिएगा? फ्यूचर। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं जल्द ही अपना काम समाप्त करूंगा, आपको यह बताया मैं तुरंत ही अपना काम समाप्त करूंगा, थोड़ा देर और 10 मिनट समाप्त होता है, यानी फ्यूचर में, यानी 10 मिनट 5 मिनट बाद, यानी अभी छोड़ के जो आने वाला समय सारा फ्यूचर है। तो उसको आप बताना चाहते हैं कि मैं जल्द ही अपना काम कंप्लीट करूंगा, चाहे वह जल्द ही अपना काम कंप्लीट कर देगी। जैसे सी विल कंप्लीट हर वर्क सून, वह जल्द ही अपना काम पूरा कर देगी, तुरंत ही अपना काम पूरा कर देगी। किस टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट। दे विल प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, आपको बताना हो कि शाम में मैं क्रिकेट खेलूंगा, या कल मैं क्रिकेट खेलूंगा, या सुबह में मैं जॉगिंग करूंगा। कोई फ्यूचर का अपना कोई भी प्लान बताना, किस टेंस का यूज कीजिएगा?
फ्यूचर इंडेफिनिट किसके टेंस का यूज किया, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया कि दे विल प्ले क्रिकेट इन इवनिंग। बहुत आसान है, फ्यूचर इंडेफिनिट एकदम बहुत छोटा सा चीज है, सिंपली इतना बात। कोई भी काम आपको बताना तो मैं फ्यूचर में यह काम करूंगा, उसके लिए आप किस टेंस का यूज कीजिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत आसान है। तो ये हो गया। आइए दूसरा जानते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब नाम ही में देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहना चाहिए। फ्यूचर में क्या रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उसको देखिए यहाँ पर उसका प्रयास परिभाषा एकदम शॉर्ट लाइन में दी है। यह बात आपको याद रखें तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। इस बात पर गौर कीजिएगा, दैट विल बी गोइंग ऑन एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के आने वाले समय में फ्यूचर में किसी खास समय पे यदि कोई काम चलता रहेगा और वैसा बात बताना हो आपको, तब किसका यूज कीजिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। आपको यह बात बताना हो कि फ्यूचर में माने आने वाले किसी समय बताना हो कि मान लीजिए आज कितने तारीख है, आज मान लीजिए कि 10 तारीख है, नहीं 10 तारीख नहीं, आज सॉरी आज 12 तारीख है। आज 12 मई, आपको बताना है कि मैं 15 मई को दिल्ली जा रहा हूँ, माने मैंने दिल्ली जाने का काम कंटिन्यू रहेगा 15 मई को। तो ऐसा बात बताना हो, चाहे मैं अभी रात हो रहा है, कल सुबह में मैं दौड़ रहा हूँ, चाहे मैं कल सुबह में पढ़ रहा हूँ, ऐसा बात। यानी फ्यूचर के किसी भी समय पर आपको बताना है कि यह काम कंटिन्यू रहेगा, तो उसको बताने के लिए किस टेंस का यूज कीजिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर वाले किसी भी समय, फ्यूचर का कोई समय ले लीजिए, कल सुबह ले लीजिए, अगले महीना ले लीजिए, 10 तारीख है, आज 12 तारीख है तो 15 तारीख को ले लीजिए, अगले साल ले लीजिए, और वह बताना हो कि उस समय मेरा यह काम कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। उस वक्त यह काम क्या रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। केवल इतना बताना है कि उस वक्त यह काम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, गोइंग ऑन रहेगा, चलता रहेगा, इन प्रोग्रेस रहेगा। उस समय कोई फ्यूचर का एक समय बताइए और उस समय क्या बताना है कि मेरा यह काम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो वैसा बात बताने के लिए किस टेंस का यूज कीजिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे मुझको बताना है कि अभी मान लीजिए 8 बज रहा है और मुझको बताना है कि मैं 10 बजे, भाई अभी तो नहीं, अभी सोया हुआ हूं, 10 बजे यार मैं पढ़ रहा हूं। कोई बताना 10 बजे आप क्या कर रहे होंगे यार, 10 बजे मैं पढ़ रहा हूँ। अरे 10 बजे मेरा कौन सा काम जारी रहेगा भाई, पढ़ने का काम जारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह बताना है कि मेरा 10 बजे जो है फ्यूचर का, अभी मान लीजिए कि 8 बज रहा है, तो मेरा फ्यूचर का समय क्या हो गया, 10 बजे। 10 बजे मेरा फ्यूचर का समय होगा, अभी 8 बज रहा है तो फ्यूचर का समय कितना होगा, 10 बजे। तो यह बात बताना कि 10 बजे मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो 10 बजे मैं बताऊंगा 10 बजे मैं पढ़ रहा हूँ, यह बात बताना हो। तो आप किसका यूज कीजिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। आई शैल बी स्टडीइंग, आई शैल बी स्टडीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस बी प्लस V4 होता है। ठीक है ना, तो आई शैल बी स्टडीइंग एट 10 PM, फ्यूचर का यह समय, उस समय 10 बजे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पढ़ रहा हूँ, मैं उस समय स्टडी कर रहा हूँ। कोई फ्यूचर का किसी समय पर यदि आपको यह बात बताना हो कि यह काम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, इन प्रोग्रेस रहेगा, तो उसके लिए किस टेंस का यूज कीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे मुझको यह बताना है कि वे लोग यार शाम में क्रिकेट खेल रहे होंगे, कोई आदमी पूछ रहा है कि यार शाम में वे लोग क्या कर रहे होंगे यार, तो आप यह बता रहे हैं शाम में वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो आप फ्यूचर का समय है और फ्यूचर के समय में आप यह बताना चाहते हैं कि वो लोग उस समय क्या कर रहे हैं। तो फ्यूचर का जो समय है उस समय किसी का बताना है कि उस समय कौन सा काम कर रहे होंगे, तो उस समय वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो किस टेंस का आप यूज कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे इन द इवनिंग, शाम। वे लोग शाम में क्या कर रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहां देखिए बात बता रहा हूं, एट दिस टाइम, इस समय, कल। कोई नहीं पूछता है कि कल इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइम इसी समय, माना जाए इस समय 8 बज रहा है और कोई आदमी पूछता है कि कल 8 बजे आप बताइए क्या कर रहे हो, तो कल 8 बजे तो फ्यूचर का समय हो गया भाई।
एट दिस टाइम टुमारो, माने इस वाला समय यानी 8 बजे वाला समय कल, माने कल के 8 बजे, कल के 8 बजे आप क्या कर रहे हो? तो आप बता रहे हैं कि शी विल बी वर्किंग इन ऑफिस एट दिस टाइम टुमारो, माने वह ऑफिस में काम कर रही होगी इस समय, कल इस समय वह ऑफिस में काम कर रही होगी। तो फ्यूचर का समय बताना है कि फ्यूचर में वह क्या हो, जैसे फ्यूचर का बताना है कि कल के 8 बजे वह क्या कर रही होगी, कल के 8 बजे बताना है कि कल के 8 बजे कौन सा काम चल रहा होगा भाई, तो कल के 8 बजे वह क्या कर रही होगी? ऑफिस में काम कर रही होगी। तो कल 8 बजे ऑफिस में वह काम कर रही होगी। शी विल बी वर्किंग इन द ऑफिस एट दिस टाइम, एट दिस टाइम का मतलब इस समय वाला, और कब का ही समय? कल का ही समय। तो कल का ही समय क्या हो गया? फ्यूचर ना हो गया, फ्यूचर का बात हो गया। कल का 8 बजे क्या है? फ्यूचर है। तो पूछ रहा है कि कल के 8 बजे वह क्या कर रही होगी, तो कल के 8 बजे वह ऑफिस में काम कर रही होगी। हो गया ना, फ्यूचर का एक स्पेसिफिक टाइम, कल का 8 बजे फ्यूचर का एक खास टाइम हो गया, और उस समय क्या बताना है? कौन सा काम चल रहा होगा। कौन सा काम चल रहा है भाई? ऑफिस में काम करने का काम चल रहा है। किस टेंस का यूज किया है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। दे शैल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब कोई आदमी पूछता कि नेक्स्ट मंथ आप क्या कर रहे हो? मान लीजिए आप इस मंथ स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, और कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई नेक्स्ट मंथ में आपका कौन सा काम कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट मंथ का बताइए। आप केवल यह प्रोग्राम नहीं बता रहा है कि नेक्स्ट मंथ आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं, नेक्स्ट मंथ आप कौन सा काम चल रहा होगा यह बताना है, कंटिन्यूटी बताना है, नेक्स्ट मंथ के काम का कंटिन्यूटी बताना है, गोइंग ऑन बताना है। तो हम बताइए नेक्स्ट मंथ हम लोग दिल्ली को घूम रहे होंगे, दिल्ली के लिए हम लोग ट्रेवल कर रहे होंगे, माने हमारा दिल्ली के लिए ट्रेवल का काम जारी होगा उसमें। तो यह बात बता रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या कर रहे होंगे? दिल्ली के लिए ट्रेवल कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट मंथ, अगला मंथ कौन सा काम कंटिन्यूटी बताना है? दिल्ली के जाने का काम कंटिन्यूटी बताना है, दिल्ली का ट्रेवलिंग का काम कंटिन्यूटी बताना है। तो कोई भी काम, कोई एक खास स्पेसिफिक टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, या आपको 8 बजे, कल 8 बजे, परसों 10 बजे, कोई एक खास टाइम दे और उस समय बताना है कि कौन सा काम कंटिन्यू है। तो उसको बताने के लिए किस टेंस का यूज कीजिएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। यह बहुत आसान दोनों टेंस था। सिंपल फ्यूचर कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपली फ्यूचर में कोई काम केवल बताना है कि मेरा फ्यूचर का यह प्लान है, मैं फ्यूचर में यह काम करूंगा, चाहे फ्यूचर में यह काम होगा, उसके लिए किसका यूज कीजिएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का। दूसरा, यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करना है? फ्यूचर के किसी खास समय पर यह बताना हो कि यह काम क्या हो रहा है, कोई काम कंटिन्यू रहेगा, तब उसके लिए किस टेंस का यूज कीजिएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर? कि फ्यूचर के किसी खास समय क्या बताना है कि कौन सा काम कंटिन्यू रहेगा। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू, जो कंटिन्यू रहेगा या गोइंग ऑन रहेगा एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर के किसी खास समय पर कंटिन्यू रहने वाले काम को बताना हो तो किस टेंस का यूज कीजिएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? यह दोनों बहुत आसान थे। आइए अगला जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, जब आपको यह बताना हो कि फ्यूचर के किसी खास समय तक यह काम पूरा हो चुका रहेगा, यह बात बताना कि फ्यूचर के किसी खास, यानी आने वाले किसी खास समय तक मैं यह काम पूरा कर चुका रहूंगा, ऐसा बात बताना हो तो उसके लिए किस टेंस का यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्योंकि नाम ही में देखिए, फ्यूचर मतलब भविष्य, परफेक्ट मतलब पूरा, यानी आपको यह बात बताना हो कि भविष्य में मैं यह काम पूरा कर चुका रहूंगा। नाम में, नाम पर गौर कीजिएगा, आधा काम खत्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर में पूर्ण, यानी कोई सिंपली यह बताना हो कि आप फ्यूचर के किसी खास समय तक आप यह काम पूरा कर चुके रहेंगे, पूरा कर देंगे, तो आप किस टेंस का यूज कीजिएगा? फ्यूचर परफेक्ट। उसको यहां पर लिख भी दिए हैं कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट कर दिया गया रहेगा बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। माने किस काम को डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है? तो ऐसा एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, जो पूर्ण रहेगा, कंप्लीट रहेगा, बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर,
भविष्य के किसी खास समय के पहले वह काम क्या हो चुका रहेगा, समाप्त हो चुका रहेगा। ऐसा बात बताना हो तब आप किस टेंस का यूज कीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाम में है फ्यूचर यानी भविष्य, परफेक्ट मतलब पूरा। जो भविष्य में भाई इस समय तक आपको एक डेडलाइन देना है, ध्यान रखिए इसमें क्या रहेगा, एक डेडलाइन फिक्स रहेगा। डेडलाइन फिक्स रहेगा कि इस समय तक भाई मैं यह काम भाई एकदम कर ही दूंगा, पूरा कर दूंगा, इस समय तक भाई यह काम पूरा हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी देखिए सरकारी काम अलर्ट किया था तो उसका एक डेडलाइन फिक्स रहता है कि भाई 2030 तक यह काम होना ही चाहिए, इस काम को समाप्त कर देना होगा। तो ऐसा बात बताना हो तो आप वहां किस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे मान लीजिए आपने प्रण लिया कि मैं 2027 तक इंस्पेक्टर बन जाऊंगा ही बन जाऊंगा भाई, तो आपका यह प्रण है कि उस दिन तक मेरा यह काम क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है, बनना का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं वो बन चुका रहूंगा। तब आप किस टेंस की यूज करें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चाहे आपको मान लीजिए कह रहा है कि मैं फ्यूचर में 2028 तक मैं भाई एक अपना घर बनवा चुका रहूंगा। आप फ्यूचर में डेडलाइन फिक्स करते हैं कि मैं 2027 तक चाहे 28 तक मैं अपना घर, अपना खुद का घर बनवा चुका रहूंगा, चाहे खरीद चुका रहूंगा, अपना खुद का घर खरीद चुका हूँ। तो यह आप कोई काम चाहते हैं कि भाई यह पूरा कर दूंगा, भाई यह जो मैं रोड है, कोई आदमी है, कोई मंत्री है कि मैं यह रोड बनवा दूंगा भाई 2030 तक, तो वैसा उसको क्या करना है, बनवाने का काम पूरा करना है भाई। तो कंप्लीशन बताना है। अगर कोई डेडलाइन देकर कंप्लीशन बताना है तब वहां किस टेंस की यूज कीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको पहचानने का भी कुछ तरीका है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ही देखो, कोई फ्यूचर भाई कल तक मैं भाई मान लिया अभी कोई आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ, यार कब तक लिख रहे हैं, तेरे लिखने का काम कब समाप्त होगा, आप कह रहे भाई कल तक मैं लिखने का काम पूरा कर दूंगा, कल तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा, कल तक यह काम पूरा कर दूंगा, ऐसा बताना। बाई टुमारो या ट्यूसडे या कोई आने वाला कोई समय, कल परसों या 10 तारीख को, 20 तारीख को, 50 तारीख को, चाहे कोई ऐसा समय, चाहे बाई नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर ऐसे करके बताना हो, चाहे बाई 2027 2028 ऐसे करके बताना हो, या बाय द टाइम। अब बताएगा बाय द टाइम, जैसे कोई बताना है बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम पहुंचोगे उस समय तक, ऐसा करके, या बिफोर करके बताना कि बिफोर, ऐसा करके आगे हम देखते हैं बिफोर बाय द टाइम वाला, तो आप समझ जाएंगे। या आइडेंटिफिकेशन ऐसा रहेगा, इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। जब याद दिखाई देगा तो समझिए कि यहाँ पर भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हो सकता है। तो आपको चेक करना है क्या यह बात बता रहा है कि इस समय तक भाई काम समाप्त हो जाएगा, और ऐसा सेंस दे रहा है, तो आप किसके यूज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। रूल तो आप पहले ही क्लास में बताए, पर रिवीजन के लिए कि रूल क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट विल से प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, परफेक्ट का यह रूल होता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह रहा है दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। अब आपको बता रहा है कि वे लोग अगले महीने तक, आपको एक डेडलाइन दिया है कि अगले महीना तक वह इस प्रोजेक्ट को क्या कर चुके रहेंगे, कंप्लीट कर चुके रहेंगे। क्या बता रहा है कि वे लोग अगले महीना तक प्रोजेक्ट को क्या कर चुके, पूरा कर देंगे, समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या फ्यूचर का एक समय है, अगला महीना, अगला महीना क्या है, फ्यूचर का समय है। और उस समय तक हम क्या बता रहे हैं कि यह मेरा प्रोजेक्ट का काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही बात बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या यूज होता है कि फ्यूचर के किसी समय में हमको क्या बताना है कि कोई काम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो वहां किस टेंस के फ्यूचर परफेक्ट में ये यूज है, ठीक यूज है कि दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तक वो क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया है, क्यों यूज किया, बता रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक भाई क्या हो जाएगा मेरा, वे लोग क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, समाप्त कर देंगे। शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको फ्यूचर का कोई समय बताना कि बिफोर, आप जब तक आप आएंगे, या फ्यूचर का कोई समय बताना हो, तो फ्यूचर को समय बताने के लिए आप किस टेंस का यूज कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यह बात ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का किसी समय बताने वाले वाक्य के लिए किस टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी वाक्य से आप यह बताते हैं कि फ्यूचर का समय बता रहे हैं, तब वहां पे किस टेंस का यूज कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको यह बता रहा कि जब मंत्री जी आएंगे या जब कोई आएगा उस समय,
फ्यूचर का कोई मतलब कोई वाक्य के हिसाब से फ्यूचर का समय बता रहा है। जब तुम बड़े हो जाओगे, चाहे जब तुम इंस्पेक्टर बनोगे तब तक मैं घर बनवा चुका रहूंगा, इस टाइप से। या जब तुम्हारा शादी होगा, अब फ्यूचर का एक समय ना है कि जब तुम्हारा शादी होगा, कोई समय में 2030 में या 28 में ऐसा का शादी होगा, तो उस वक्त का समय बताना होगा, तो आप किस टेंस की यूज कीजिएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए किस टेंस में लिखे, यू अराइव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तब बताता है, यह क्या बता रहा है लड़की, क्या बता रही है कि जब तक तुम आओगे भाई तब तक मैं यहाँ से छोड़ चुकी रहूंगी, जा चुकी रहूंगी भाई, यहाँ से रवाना हो चुकी रहूंगी। मैंने मेरे यहाँ से जाने का काम पूरा हो जाएगा, मैं भाई यहाँ से चल जाएगा, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आते रहो तुम यार, तुम जब तक यहाँ आओगे भाई, जब तक तुम पहुंचोगे मैं तब तक क्या हो जाऊंगी, इसको छोड़ चुकी रहूंगी, यहाँ से जा चुकी रहूंगी। यह बात बता रहा हूं। तो देखिए बिफोर के साथ बिफोर लगा के बता रहा है कि बिफोर यू अराइव, जब तक तुम पहुंचोगे, आपके पहुंचने के पहले, आई विल हैव लेफ्ट, मैं रवाना हो चुकी रहूंगी। तुम्हारे पहुंचने के पहले मैं रवाना हो चुकी रहूंगी। यानी क्या है, देखिए आप पहुंचेंगे, आप फ्यूचर का एक समय बता रहे हैं, कब पहुंचोगे यार, 1 घंटा 2 घंटा। आदमी कह रहा है यार तुम्हारे पहुंचने के पहले मैं क्या हो जाऊंगी, रवाना हो जाऊंगी, यहां से चली जाऊंगी। यानी फ्यूचर का एक समय है, जब तुम पहुंचोगे, 2 बजे पहुंचो, 3 बजे पहुंचो, कोई समय होगा, उस समय तक मैं क्या हो चुकी रहेगी, वो चली जाएगी। तो फ्यूचर का किसी खास समय के पहले यदि कोई काम पूरा होने के बाद हो, तो किस टेंस का यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज सही है। फ्यूचर का एक समय बता रहा है कि तुम्हारे पहुंचने के पहले वह क्या हो चुकी रहेगी, रवाना हो चुकी रहेगी। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। जैसे दूसरा है 22/2027, कोई बता रहा है अभी 26 चल रहा है यार, 27 तक आई विल हैव बिकम एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। 2027 तक मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुका रहूंगा। यानी मेरे बनने का काम क्या हो जाएगा भाई, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यदि यह बात बताना हो कि इस समय तक मैं यह काम कर चुका रहूंगा, या बन चुका रहूंगा, या कर चुका रहूंगा, किस टेंस का यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हुआ, जैसे इसको देख के बताइए, इस टेंस में ईरा बताइए, बाय द टाइम मोहन अराइव्स द मैच विल एंड। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इस वाक्य से आदमी क्या बता जाएगा? बाय द टाइम मोहन अराइव। अब बाय द टाइम मोहन अराइव, देखिए फ्यूचर का समय बता रहा है, बाय द टाइम लगा के फ्यूचर का समय मोहन अराइव। यहां तो ठीक है, फ्यूचर का समय बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया मोहन प्लस V5 का यूज किया, V1 या V5। ठीक है, तो बाय द टाइम मोहन अराइव, उस समय तक जब मोहन पहुंचेगा, उस समय तक द मैच विल एंड। अब बताइए फ्यूचर का कोई समय बता रहा है और उस वक्त तक बताया कि मैच भाई पूरा हो चुका रहेगा, तो किस टेंस का यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ना। कोई बता रहा है कि जब तक भाई मोहन पहुंचेगा तब तक मैच क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, भाई जहां में फंसा हुआ है। जब तक वो यहां पहुंचेगा, मोहन पहुंचेगा, तब तक मैच क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फ्यूचर का एक समय है कि जब तक मोहन पहुंचेगा, या इसको भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर का समय बताने के लिए यहां पर किसका यूज करना है? प्रेजेंट। बाय द टाइम मोहन अराइव, जब तक मोहन पहुंचेगा, बाय द टाइम मोहन अराइव, जब तक मोहन पहुंचेगा, उस समय तक जब मोहन पहुंचेगा, मैच द मैच विल एंड नहीं, विल हैव एंड होगा, विल हैव एंडेड, विल हैव एंडेड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करना है कि जब तक मोहन पहुंचेगा मैच क्या हो जाएगा भाई, समाप्त हो चुका रहेगा। तो यह बात ध्यान रखना है कि फ्यूचर के किसी खास समय तक या उसके पहले कोई समाप्त करना बताना हो, तो वहां पे किस टेंस का यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। यहां पे यही बता रहा था भाई कि जब तक बाय द टाइम मोहन अराइव, जब तक मोहन पहुंचेगा, द मैच विल हैव एंडेड, मैच क्या हो चुका रहेगा, समाप्त हो चुका रहेगा, मैच खत्म हो जाएगा। तो बताना उस समय तक क्या रहेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो किस टेंस का यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वहां गलती था, उसको सुधार लो। इसमें याद रखिए, आई शैल स्लीप बिफोर यू कम। अब यहां पे देखिए बिफोर लगा के यहां पे किस टेंस का यूज किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी फ्यूचर का कोई समय बता रहा है कि तुम्हारे पहुंचने के पहले, जब तक मैंने तुम्हारे पहुंचने के पहले, फ्यूचर में, कि जब तुम पहुंचोगे उसके पहले मैं क्या हो जाऊंगा, सो जाऊंगा। नहीं बताना, मान लीजिए कि कोई आदमी अभी 8 बज रहा है, आपको लग रहा है कि यार
वो आदमी 12 बजे पहुंचेगा या चाहे 1 बजे पहुंचेगा। तो आप बोल रहे हैं कि तुम्हारे पहुंचने के पहले भाई मैं सो चुका रहूंगा, मैं भाई सो जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए तुम्हारे पहुंचने के पहले मैं क्या रहूंगा, सो चुका रहूंगा भाई, सो जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, हैव स्लेप्ट, विल हैव स्लेप्ट। विल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका रहूंगा, मैं भाई सो चुका रहूंगा। तुम्हारे आने से पहले मैं भाई कहाँ हूँ, सो चुका रहूंगा। तो ऐसा बात बता रहा हूँ कि तुम्हारे आने से पहले मेरे सोने का काम कंप्लीट हो जाए, मैं सो चुका रहूंगा, चाहे मैं पढ़ चुका रहूंगा, मैं खा चुका रहूंगा। मान लीजिए आप खा रहे हो, अब यहाँ जल्दी आओ ना, जल्दी आओ, कोई आदमी आ नहीं रहा, अरे जब तक तुम आओगे यार तब तक मैं खाना वाना समाप्त कर चुका रहूंगा। तो ऐसा बात बताना है तो किस टेंस का यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, कि फ्यूचर के किसी खास समय के पहले कोई काम पूरा हो जाएगा, यह बात बताना हो तो आप वहां पे किस टेंस का यूज कीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ध्यान रहेगा, तो यही फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज है, एकदम सिंपली इतना है। और इससे आपको समझ में आ जाएगा बाई टुमारो, बाई संडे मंडे, इससे अभी आपको हिंट मिल जाएगा। और यह हिंट से थोड़ा सा आपको इसके परिभाषा से भी क्लियर कर लेना एकदम कि हाँ भाई वही बात हो रहा है और वह बात हो रहा है, एकदम लगाइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आइए लास्ट वाला जान लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नाम में है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी देखिए जैसे वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, पास्ट परफेक्ट, वैसे भी है, बस इसमें इतना है इसमें किसी फ्यूचर का समय दिया रहेगा, उस समय तक कोई काम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कोई फ्यूचर का समय देके आगे फ्यूचर वाला समय दे दे और उस समय तक कोई काम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। पूरा की बात नहीं है, उस समय तक कोई काम, ठीक है ना, और पीरियड बता देगा, उस समय तक कोई काम क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा कुछ समय के लिए। तब वहां पे किस टेंस का यूज कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे यहां पे देखिए एकदम सिंपल लिखे, टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ठीक है, एक्शन के बाद दैट छोड़िए, यहां पे दैट लगा दीजिए, दैट will be continue, that will be continue for a certain period of time, है ना, that will be continue, क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा for certain period of time before a specific time in the future, फ्यूचर के किसी खास समय तक या उसके पहले तक कोई काम कुछ समय के लिए क्या रहेगा, कुछ खास समय के लिए क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। वैसा बात बताना हो तब वहां पे किस टेंस का यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। यानी दो बात, फ्यूचर का कोई समय दिया रहेगा और उस समय तक या उसके पहले तक कोई काम कुछ पीरियड के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कुछ पीरियड के लिए कंटिन्यू, दोनों बात ध्यान रखना। फ्यूचर का कोई समय, फ्यूचर के किसी समय या उससे पहले तक कोई काम किसी खास पीरियड के लिए क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो उसको बताने के लिए क्या, किस टेंस का यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें दोनों रहेगा। देखिए परफेक्ट में केवल बाय द टाइम रहता था, बाय टाइम, उसमें ड्यूरेशन नहीं रहता था। यहां पे गौर कीजिए, यहां पे ड्यूरेशन रहेगा, इसमें ड्यूरेशन पे गौर करना है। जहां बाय द टाइम भी दिखाई दिया, ड्यूरेशन दिखाई दे दिया, ताकि किस टेंस का यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और ड्यूरेशन नहीं दिखाई दे रहा है, केवल बाय द टाइम दिखाई दे रहा है, तब किस टेंस का यूज कीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अंतर यही है, ड्यूरेशन का अंतर है कि यहां पे क्या रहेगा, यहां पर उस टाइम के पहले तक क्या रहेगा, यहां पे कंटिन्यूटी दिखाना है, तो यहां पे ड्यूरेशन बताना पड़ेगा कितना समय के लिए कंटिन्यू रह रहा है, ठीक है। तो यहां पे ड्यूरेशन के साथ स्पेसिफिक टाइम दिया रहेगा। दो बात, ड्यूरेशन के साथ स्पेसिफिक टाइम रहेगा, तब किस टेंस का यूज कीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और विदाउट ड्यूरेशन स्पेसिफिक टाइम रहेगा, तब किस टेंस का यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर, तो अंतर्वाद समझ में, यहाँ पे बाय द टाइम के साथ ड्यूरेशन लिखा रहेगा और परफेक्ट टेंस में ड्यूरेशन नहीं रहेगा, केवल यही रहेगा। क्लियर, आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। रूल वाला इसको एक बार रिवाइज कर लिए, रूल पहले क्लास बताया, फिर यहाँ रिवाइज कर लिए। सब्जेक्ट होता है विल से प्लस है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना, यह इसका रूल होता है। आइए इसका कुछ एग्जांपल देते हैं। आई शैल हैव बीन स्टडीइंग
फॉर 3 आवर्स बाई 11 PM। अभी देखिए अभी 8 बज रहा है या अभी 7 बज रहा है, ठीक है। अब बताना है क्या, 11 बजे तक भाई मैं 3 घंटा से पढ़ता रहूंगा। फ्यूचर का कोई समय बता दिए कि 11 बजे तक या 12 बजे तक मैं 5 घंटा से पढ़ता रहूंगा, 10 घंटा से पढ़ता रहूंगा, ऐसा बात बताना है कि फ्यूचर के किसी खास समय दे दिए और उस समय तक आप बता रहे हैं कि मैं 10 घंटा तक पढ़ता रहूंगा, 20 घंटा तक पढ़ता रहूंगा। जब वह समय आएगा तब मेरा पढ़ाई का कितना पीरियड पूरा हो चुका रहेगा, 10 घंटा 20 घंटा। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी कर रहा है, क्या अभी सभी चल रहा है, कोई बता रहा है यार 27 तक भाई मैं 10 साल से दिल्ली रहता रहूंगा, 2027 आते आते मेरा 10 साल तक दिल्ली के रहने का कंटिन्यू पीरियड पूरा हो जाएगा। ऐसा बात होता है 2027 तक भाई मेरा 10 साल वाला कंटिन्यू पीरियड हो जाएगा, अरे मैं 10 साल तक, इस टाइप का बात बताना हो। या आपको बताना हो कि भाई कल सुबह तक भाई मैं 8 घंटा से पढ़ता, मेरे 8 घंटा का पढ़ाई कंटिन्यू हो पूरा होने जाएगा, यानी 8 घंटा से पढ़ता रहूंगा कल सुबह तक, इस टाइप का। यानी पीरियड भी बताना है और एक डेडलाइन बताना है कि उस समय तक भाई 10 घंटा वाला तक काम हमारा हो गया रहेगा, 20 घंटा तक या 10 साल तक या लंबा समय तक, इस टाइप का बात बता रहा हूँ। तो कहा किस टेंस का यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ध्यान दीजिए ये भी बता रहा है कितना समय तक लिए हो जाए, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे दिया कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, और डेडलाइन भी दे दिया, फ्यूचर का एक समय दे दिया कि भाई 11 बजे तक, भाई 11 बजे तक मैं क्या रहूंगा, 3 घंटा से पढ़ता रहूंगा। तो ऐसा बात बताना हो कि एक ड्यूरेशन के साथ फ्यूचर का समय दिया हो, तब किसका यूज कीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। दूसरा देखिए, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर बाय नेक्स्ट मंथ। अब कोई आदमी बताता है कि अगले महीना तक भाई, अगले महीना तक मैं यहाँ कितना साल मेरा काम करते हुए हो जाएगा रहेगा भाई, 5 साल। भाई अगले महीना तक मैं यहाँ 5 साल से काम करता हुआ हो जाएगा रहेगा। आपको यह बताना है कि अगले महीने तक मैं यहाँ कितने सालों तक काम कर चुका रहूंगा, 5 सालों तक काम कर चुका रहूंगा। एक आप फ्यूचर का समय बता रहा है कि अगला महीना, दूसरा यार ड्यूरेशन बता रहे हैं कि कितना दिन तक यहाँ काम करने का काम हो जाएगा, 5 साल। तो किस टेंस का यूज करना है, देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन एक दे दिया, एक ड्यूरेशन दे दिया आपको, ड्यूरेशन दे दिया, और दूसरा एक फ्यूचर का टाइम दे दिया, फ्यूचर टाइम। तो ड्यूरेशन प्लस फ्यूचर टाइम किस टेंस का यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज हुआ है भाई, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ एकदम क्लियर, ध्यान रखिए दो बात, ड्यूरेशन प्लस फ्यूचर का टाइम दिया रहा है कहीं भी, किस टेंस का यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आप हर करते हैं, आपके परीक्षा में आया वो क्वेश्चन है। बाय द टाइम प्रोजेक्ट इन, अब बताइए फ्यूचर का समय बताने के लिए हम आपको क्या बताए थे कि फ्यूचर का समय बताने के लिए अगर किसी वाक्य का यूज करना हो तो आप वहां किस टेंस का यूज कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, यानी फ्यूचर का समय बता रहा है। बाय द टाइम प्रोजेक्ट इन, जब तक प्रोजेक्ट समाप्त होगा, बाय द टाइम प्रोजेक्ट इन, जब तक प्रोजेक्ट समाप्त होगा, यानी फ्यूचर का एक समय बता दिया भाई कि बाय द टाइम प्रोजेक्ट इन, जब तक प्रोजेक्ट समाप्त होगा। वी डैश ऑन इट, हम लोग डैश करेंगे इस पर फॉर 6 मंथ, यहाँ पर ड्यूरेशन दे दिया। अब देखिए यहाँ पे एक फ्यूचर का टाइम बता दिया, दूसरा ड्यूरेशन दे दिया। तो फ्यूचर का टाइम और ड्यूरेशन दिया हो तो किस टेंस का यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। किसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ड्यूरेशन प्लस फ्यूचर टाइम के साथ किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो सी वाला है ना भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 6 मंथ, जब तक प्रोजेक्ट समाप्त होगा तब तक भाई हम इस पर 6 महीने से काम करते रहेंगे, माने 6 महीना तक काम हो गया रहेगा भाई, जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक कितना महीना तक काम हो चुका रहेगा, 6 महीना तक। तो ऐसा बात बता रहा हूं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कोई आदमी यह बताना चाहते हैं, दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय 2027, माने 2027 तक, जब तक 2027 आएगा तब तक मैं दिल्ली में एक लंबा समय से रहता हुआ रह चुका रहूंगा। यानी मेरा देखिए दूसरा, एक तो दे दिया फ्यूचर का टाइम, दूसरा क्या दे दिया, ड्यूरेशन दे दिया।
तो फ्यूचर का टाइम और ड्यूरेशन दे दिया रहेगा। किस टेंस का यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, कि भाई 2027 तक मैं लंबा समय से दिल्ली में रहता रहूंगा। यानी यहाँ पर देखिए एक टाइम दे दिया कि 2027 तक फ्यूचर का टाइम, दूसरा ड्यूरेशन बता दीजिए, एक लंबा समय हो जाएगा, भाई बहुत दिन हो चुका रहेगा, 2027 तक रहते हुए मेरा महीनों बीत जाएगा उस वक्त। तो ऐसा समय बताना हो तो ऐसा वाक्य डिस्क्राइब करना हो, किस टेंस यूज करना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बहुत आसान है एकदम, ड्यूरेशन दिखाई दे और फ्यूचर का टाइम दिखाई, आंख बुझ कर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर? तो हमारा फ्यूचर टेंस खत्म हो गया। इसी के साथ टेंस का कहानी खत्म। अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।